दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्यार उत्तराखंड में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। जीत की हैट्रिक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हो गए हैं आजादी के बाद जिन्होंने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली हो। नरेंद्र मोदी के साथ साथ आज मंत्रिमंडल का भी विस्तार हुआ है। जैसे कि पिछले एक हफ्ते से अटकलें लगाई जा रही थी कि कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा। जो पुरानी सरकार थी मोदी 2.0, जिसमें से कुछ मंत्री हार गए, कुछ मंत्रियों को इस बार मौका नहीं मिला, कुछ नए मंत्री इस बार शामिल किए गए, कुछ पुराने मंत्री इस बार रिपीट किए गए। पुराने दिग्गज मंत्री जैसे राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर और भी बहुत सारे, और कुछ नए चेहरे भी इस बार देखने को मिले जैसे कि जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, जितिन राम मांझी और अजय टम्टा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से वो मंत्री हैं जिनको इस बार मोदी सरकार में जगह नहीं मिली, और ऐसे कौन से मंत्री हैं और जो आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया जिसमें कि 69 मंत्रियों ने शपथ ली है मंत्री पद की, उनके नाम के बारे में भी चर्चा करेंगे। किस राज्य से कितने मंत्री इस बार मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले उत्तराखंड से शुरू करते हैं। उत्तराखंड से जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि उत्तराखंड से इस बार जो जीत की हैट्रिक लगी है, 5 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है लगातार तीसरी बार। यानी कि 2014 में भी 5 सीटें लगी थी भारतीय जनता पार्टी, 2019 में भी और 2024 में भी। तो अब जो 5 सांसद हैं उत्तराखंड के, चाहे महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह हो, अनिल बलूनी हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, अजय भट्ट हो या फिर अजय टम्टा हो, इनमें से किसे मंत्री पद मिल सकता है नरेंद्र मोदी की सरकार में। आज वो पर्दा पूरा हट चुका है और नाम सामने आया है अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा का। जी हाँ, अजय टम्टा ने तीसरी बार लगातार जीत की हैट्रिक अल्मोड़ा के लोकसभा क्षेत्र से लगाया है। तीसरी बार उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप टम्टा को भारी बहुमत से, भारी अंतर से हराया है। 2009 में पहली बार जब अजय टम्टा और प्रदीप टम्टा आमने सामने थे तो प्रदीप टम्टा उसमें सिर्फ 6000 वोटों से जीत गए थे। लेकिन अगली बार अजय टम्टा ने 2014 में कमबैक किया और 50,000 से ज्यादा वोटों से जीतकर पहली बार अल्मोड़ा से जीतकर सांसद चुने गए। दूसरी बार 2019 में 2,30,000 वोटों से जीते और अब 2024 की बात करें तो 2024 में जीत का अंतर बढ़ाकर 2,34,000 कर दिया था। अजय टम्टा लगातार तीसरी बार अल्मोड़ा से सांसद चुने गए हैं, जिस कारण मोदी सरकार में जो मोदी की अब जो नई मंत्रिमंडल बना है आज, उसमें अजय टम्टा को भी जगह मिली है उत्तराखंड से। अटकलें बहुत ज्यादा लग रही थी कि अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत और अजय भट्ट जो कि पहले से मंत्री हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा था। लेकिन इन सब अटकलों के बाद अजय टम्टा को आज जब प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया और मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए उनको दिल्ली बुलाया गया, तो अजय टम्टा की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब आपको बताते हैं कि मोदी 2.0 यानी कि 2019 से लेकर 2024 तक तो जो मंत्रिमंडल था उसमें से कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जिनको इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। इसमें सबसे पहले और सबसे बड़ा नाम उत्तराखंड से ही आता है अजय भट्ट का, जो कि नैनीताल सीट से जीतकर 3,30,000 वोटों से जीतकर संसद तीसरी बार पहुंचे हैं। लेकिन इस बार उनको मोदी के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। दूसरे में नाम आता है साध्वी निरंजन ज्योति का, जो कि चुनाव में हार गई। फिर नाम आता है मीनाक्षी लेखी का, जिनको पार्टी ने इस बार टिकट ही नहीं दिया। फिर आता है राजकुमार रंजन सिंह, जनरल वीके सिंह, जिनको पार्टी ने इस बार दिल्ली से टिकट ही नहीं दिया। आरके सिंह जो कि चुनाव हार गए, अर्जुन मुंडा जो कि चुनाव हार गए, स्मृति ईरानी चुनाव हार गई अमेठी से, अनुराग ठाकुर चुनाव जीते तो हैं लेकिन इस बार मोदी मंत्रिमंडल में वे शामिल नहीं है, राजीव चंद्रशेखर चुनाव हार गए, अजय मिश्रा टैनी चुनाव हार गए, सुभाष सरकार चुनाव में हार गए, भारती पवार चुनाव में हार गई, अश्वनी चौबे जिन्हें इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया, राव साहेब दानवे जो कि चुनाव हार गए, कपिल पाटिल चुनाव हार गए, नारायण राणे चुनाव में जीते लेकिन इस बार मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए उनको न्योता नहीं गया। अब आपको बताते हैं कि मोदी मंत्रिमंडल में जो आज विस्तार हुआ है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली उसके बाद जो 69 मंत्री हैं वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से राज्य में से कितने मंत्रियों को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिला। सबसे पहले और सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां पर चुनाव के नतीजों ने इस बार बीजेपी को झकझोर दिया। चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के अकॉर्डिंग नहीं आए। हालांकि देश में बहुमत से एनडीए की सरकार बनी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के नतीजों से भारतीय जनता पार्टी को इस तरह का असर पड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत में नहीं आ सकी, जिसके कारण इस बार उनको अपने सहयोगी दलों से जो मंत्री पद है उसका बंटवारा करना पड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में 9 मंत्री मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। सबसे पहले राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी, जयंत चौधरी, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, BL वर्मा, अनुप्रिया पटेल, कमलेश पासवान, SP सिंह बघेल। वहीं बात करते हैं बिहार से, तो बिहार से 8 मंत्री इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, जितिन राम मांझी, रामनाथ ठाकुर, लल्लन सिंह,
निर्यानंद राय, राजभूषण, सतीश दुबे। बात करें गुजरात की तो गुजरात से 6 मंत्री इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हैं। अमित शाह, एस जयशंकर, मनसुख मंडाविया, CR पाटिल, नीमूबेन बावनिया और JP नड्डा। बात करें ओडिशा की तो ओडिशा में अश्वनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, जुअल ओरम। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक से निर्मला सीतारमण, HDK, प्रहलाद जोशी, शोभा करंदलाजे और V सोमन्ना। महाराष्ट्र से पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, प्रताप राव जाधव, रक्षा खड़से, रामदास अठावले, मुरलीधर मोहोल। गोवा से श्रीपद नायक, जम्मू कश्मीर से जितिन सिंह, मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिन्हा, सावित्री ठाकुर, वीरेंद्र कुमार। अरुणाचल से किरण रिजिजू, राजस्थान से गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव, भागीरथी चौधरी। हरियाणा से ML खट्टर, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुज्जर। केरल की बात करें तो केरल से सुरेश गोपी, तेलंगाना से G किशन रेड्डी और बंदी संजय, तमिलनाडु से L मुरुगन, झारखंड से चंद्रशेखर चौधरी, अन्नपूर्णा देवी, आंध्र प्रदेश से डॉक्टर चंद्रशेखर, राम मोहन नायडू और श्रीनिवास वर्मन। वहीं पश्चिम बंगाल से 2 शांतनु ठाकुर और सूर्यकांत मजूमदार। पंजाब से 1 रवनीत सिंह बिट्टू, असम से सर्वानंद सोनेवाल और पवित्रा मागरीटा, उत्तराखंड से अजय टमटा, दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा, छत्तीसगढ़ से तोखन साहू। तो ये वो 69 मंत्रियों की लिस्ट है जिन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंत्री पद की शपथ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ली है। वहीं अजय टमटा की बात करें तो अल्मोड़ा से लगातार जीत की हैट्रिक बनाने वाले अजय टमटा उत्तराखंड से अब मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हैं और वो भी अब कोई मंत्री पद संभाल रहे हैं। फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।